अबू बकर अल बगदादी कहाँ है, किस हाल में? ये सवाल अचानक बड़ा हो गया है क्योंकि इराक और सीरिया के सरहदी इलाके से जो खबर सामने आई है, और अगर उस खबर में थोड़ी बहुत सच्चाई है तो यकीन माने कि आने वाले कुछ ही दिनों में दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बनता जा रहा बगदादी बस एक नाम बनकर ही रह जाएगा। क्योंकि खबर यही आ रही है कि अमेरिका के एक हमले में आईएसआईएस का यह सरगना बुरी तरह जख्मी हो चुका है। मौत के मुहाने पर अल बगदादी। आईएस का सरगना बुरी तरह जख्मी है। अमेरिकी हमले में घायल हुआ अल बगदादी। अपने सरगना के लिए लोगों से खून मांग रहे हैं आतंकी। सड़कों पर चीख पुकार कर रहे हैं आईएस के आतंकवादी। आईएसआईएस के मंसूबों को लगा जोर का झटका, बहुत जोर से। यह सनसनीखेज खुलासा पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला है और जो भी सुन रहा है वो फौरन इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या वाकई ये खबर सही है। क्या वाकई दुनिया को दहलाने का मंसूबा पाल कर निकला आतंकी खुद अब मौत के नजदीक जा पहुंचा है? क्या वाकई आईएसआईएस का ये आतंकी अब खत्म होने वाला है? क्या वाकई अमेरिकी बमों ने खतरनाक होते जा रहे आईएसआईएस पर ऐन उस जगह वार किया है जहां उनके मंसूबों को सबसे ज्यादा और सबसे गहरी चोट लग सकती है? लेकिन सीरिया और इराक के बॉर्डर से आई खबर अगर सच है तो दुनिया को बहुत जल्द उस दहशत से छुटकारा मिल सकता है जो अरब के रेगिस्तान से उठकर पूरी दुनिया में बवंडर की तरह फैलता जा रहा था। जी हां, आईएसआईएस का खून खराबा खत्म हो सकता है। आईएस के आतंकियों की बंदूकें खामोश हो सकती हैं। इंसानियत को कुचलते जा रहे सुन्नी दहशतगर्दों के कदम अब थम सकते हैं। अब दुनिया पर छाए आतंक के नए खतरे के बादल छट सकते हैं क्योंकि इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देखने वाले अबू बकर अल बगदादी अमेरिका के एक हवाई हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया है। और खबरों के खुलासे पर यकीन करें तो यह हमला शनिवार को देर शाम उस वक्त अंजाम दिया गया जिस वक्त आईएसआईएस के आतंकवादी किसी नए ठिकाने की तरफ बढ़ने और नरसंहार करने की किसी दूसरी साजिश को अंजाम देने के लिए सीरिया के बॉर्डर पर बने अपने खुफिया ठिकानों पर बैठक कर रहे थे। एक अंग्रेजी वेबसाइट ने अपने इराकी सूत्रों के हवाले से खुलासा किया है कि शनिवार को अमेरिकी हवाई जहाजों ने इराक और सीरिया की सीमा पर बसे अल क़यम शहर में अंजाम दिया। इराक और सीरिया की सीमा पर बसे इस कस्बे में आतंकी संगठन आईएसआईएस के बड़े सरगना एक खास मकसद के लिए इकट्ठा हुए थे और इस मीटिंग में खास तौर पर संगठन का सरगना अबू बकर अल बगदादी शामिल हुआ था। अंग्रेजी वेबसाइट ने स्थानीय सरकारी सूत्रों और दो चश्मदीद के हवाले से कहा है कि जिस घर में आईएसआईएस के तमाम सरगना इकट्ठा हुए थे वहां ग्रुप का टॉप कमांडर अल बगदादी भी मौजूद था। खबर का खुलासा तो यही है कि अमेरिकी हवाई हमले में कई लोग मारे गए हैं। बगदादी के बुरी तरह जख्मी होने का खुलासा उस वक्त हुआ जब हमले के बाद आईएसआईएस के आतंकी सड़कों पर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से घायलों के लिए रक्तदान करने की अपील करते नजर आए। कहा यह भी जा रहा है कि इस हमले में हाई प्रोफाइल आईएसआईएस के नेता के शिकार बनने के मद्देनजर अस्पतालों को पूरी तरह खाली भी करा लिया गया। बगदादी के जख्मी होने और हवाई हमले में उसके निशाना बनने की बात पर हालांकि चौतरफा खामोशी छाई हुई है। न तो कोई इराकी अधिकारी कुछ बोल रहा है और न ही इस बारे में कोई इनकार ही कर रहा है, जबकि अमेरिका ने न तो खबर पर मोहर लगाई है और न ही उसका खंडन किया है। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस के कहर के आगे दुनिया बेबस नजर आ रही है। अब तक हजारों लोगों के मौत के घाट उतारने वाले इस आतंकी और उसके खूंखार संगठन के कदम कहां जाकर रुकेंगे कोई नहीं जानता।
इनके बारे में इतना जरूर पता चला है कि आईएसआईएस अब तक 1 लाख लड़ाकों के साथ साथ दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन बन चुका है। यानी अब ना तो इनके पास पैसों की कमी है और ना ही मौत बांटने वाले हाथों की। ऐसे में आखिर बगदादी का प्लान क्या है? इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट नाम के इस आतंकवादी संगठन ने अरब की रेगिस्तानी जमीन पर अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली हैं। बंदूक और गोलियों के दम पर अपने अरमानों की बस्ती बसाने निकला ये आतंकी संगठन अब तक इंसानों की बसी बसाई न जाने कितनी बस्तियों को उजाड़कर इराक से लेकर सीरिया तक आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। आग उगलते बारूद और नए नए जमाने के हथियारों के दम पर इस आतंकी संगठन ने अपने मंसूबे का धुआं अरब के एक बड़े इलाके तक फैला लिया है, और वो भी बेरहमी इंतहा करते हुए। तबाही का तूफान खड़ा करके आतंकी संगठन ने अब कत्लेआम करने की तमाम हदों को पार करना शुरू कर दिया है, और उसकी मंशा इतनी ही नहीं है, उसके मंसूबों का सारा कच्चा चिट्ठा खुद उसने अपनी वेबसाइट पर इबारत की शक्ल में दर्ज भी कर दिया है। और उस वेबसाइट पर लिखी इबारत पर यकीन किया जाए तो खून खराबे का यह सिलसिला तब तक जारी रहने वाला है जब तक ये आतंकी संगठन तमाम इलाके में अपनी हुकूमत कायम नहीं कर लेता, और इस काम के लिए उसने अगले 5 साल तक का वक्त मुकर्रर किया है। आईएसआई के आतंकी सीरिया और इराक में तो वहां की सरकारों से सीधा सीधा मोर्चा ले रहे हैं। अपने हथियारों और दहशत के दम पर इन आतंकियों ने दोनों देशों के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। हालांकि इराक और सीरिया में कहीं कहीं वहां की सेनाएं आतंकियों से लोहा लेती दिखाई दे रही हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी उनकी मदद कर रहा है। लेकिन अपने मंसूबों को परवान चढ़ाने के लिए इस संगठन ने अफ्रीका की जमीन तक अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, और उसके आतंक की आंच नाइजीरिया तक जा पहुंची है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने माना है कि दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे इस आतंकी संगठन में इराक और सीरिया के अलावा कई देशों के नौजवान भी शामिल हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक सीरिया और इराक में मौजूद विदेशी लड़ाकों की तादाद करीब 7,000 से ज्यादा बताई जा रही है। आईएसआईएस की तरफ से बंदूक उठाकर खून खराबा करने वाले विदेशी लड़ाकों में 50 से ज्यादा देशों के नौजवान मौजूद हैं। आतंकियों की इस फौज में 3,500 लड़ाके उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया और लीबिया से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जिस एक आंकड़े ने पूरी दुनिया को डराया है वो इन 2,000 लड़ाकों को लेकर है जिनका ताल्लुक यूरोपीय मुल्कों से है। अकेले ब्रिटेन से 500 नौजवान इस खून खराबे में आईएसआईएस की तरफ से हथियार थामकर इस रेगिस्तानी जमीन को लहूलुहान कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ सबसे ऊंचा झंडा बुलंद करने की मुहिम चलाने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि खुद उसके 100 नागरिक इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। अभी तक की खबरों को खंगालने से खुलासा यही हुआ है कि 15 ऑस्ट्रेलियाई नौजवान इस खूनी जंग में आईएसआईएस के काम आ गए। आने वाले दिनों में ये जंग और भी खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकती है। इस बात का अंदाजा आईएसआईएस की लगातार बढ़ती ताकत को देखकर मिल जाता है। अभी तक आईएसआईएस की इस बेलगाम फौज में 1 लाख से ज्यादा लड़ाके शामिल हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया के सबसे अमीर आतंकवादी संगठन का सरगना, दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों का आका और अल-कायदा के चीफ अल ज़वाहिरी के बाद दुनिया के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी की इराक और उसके पड़ोसी मुल्क सीरिया में खौफ की सल्तनत कायम हो चुकी है। असल में पूरे अरब के रेगिस्तान को खून से लाल करने पर आमादा ये बगदादी आखिर है कौन और उसकी शख्सियत क्या है?
अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी के बाद दुनिया के इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो यही कि उसे पोशीदा रहना ही पसंद है। लेकिन नकाब के पीछे रहकर भी इस शख्स ने अब तक जो कत्लो गारत मचाई है उसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, यही वो शख्स है जिस पर इराक में बरसे मौजूदा कहर के मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये अबू बकर अल बगदादी ही है जिसकी रहनुमाई में ISIS के आतंकवादी इराक को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। 16 मई 2010 को ISIS के मुखिया के तौर पर दुनिया के इस सबसे अमीर आतंकवादी संगठन की कमान संभालने वाला बगदादी पहले से अलकायदा के कमांडर ओसामा बिन लादेन का मुरीद रहा है और वो अलकायदा के आका की मौत का बदला लेना चाहता है। आइए अब आपको बताते हैं कि बगदादी का असल मकसद क्या है। दरअसल बगदादी ने अपने मकसद को 3 चरणों में बांट रखा है। पहला मकसद, बगदादी अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाबी पाने के लिए पहले तो इराक और सीरिया पर कब्जा करना चाहता है और सच ये है कि वो अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। उसके लड़ाकों ने सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा है और इसके साथ ही इराक के कई शहरों पर भी ISIS के आतंकवादी कब्जा जमाए बैठे हैं। दूसरा मकसद, बगदादी का दूसरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इराक और सीरिया को जीतना नहीं बल्कि वो तो तमाम लेवेंट मुल्कों यानी साइप्रस, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और टर्की को मिलाकर एक इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। तीसरा मकसद, बगदादी का सपना यहीं तक महदूद नहीं रहता। वो इन मुल्कों पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर कब्जा कर अपना साम्राज्य हिंदुस्तान में गुजरात समेत उत्तर पश्चिमी राज्यों तक फैलाना चाहता है और यही बगदादी का असल मकसद भी है। जानकारों की माने तो बगदादी द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बनाना चाहता है और अगर अबू बकर अल बगदादी अपने मकसद में कामयाब हो गया तो यकीनन ही दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के काफी आतंकवादी ISIS में शामिल हो चुके हैं। कुछ महीने पहले सीरिया के राजदूत इस बात का खुलासा भी कर चुके हैं कि हिंदुस्तान के जिहादी उनके देश में बशर सरकार के खिलाफ जंग में शामिल हो चुके हैं। और अगर ये बात सच है तो एक बात तो तय है कि आने वाले वक्त में ISIS भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। उसकी ये मंशा एक रोज इराक पर इस कदर कहर बनकर टूटेगी ये खुद इराक को भी नहीं पता था। लेकिन इराक पर कब्जा करने के इरादे से कत्लेआम मचा रहा बगदादी अपने टारगेट में न सिर्फ बहुत आगे निकल चुका है बल्कि इराक के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक सिरदर्द साबित होने वाला है। US स्टेट डिपार्टमेंट ने अबू बकर अल बगदादी के सिर पर या उसका पता देने वाले को $10 मिलियन के इनाम का ऐलान कर रखा है। ये रकम अलकायदा के नए चीफ अल जवाहिरी के सिर पर रखे गए $25 मिलियन के इनाम के बाद दूसरी सबसे बड़ी रकम है। आज तक ब्यूरो।